कहते हैं कि झारखंड के लिए बहुत बड़ा सौगात है कि यहाँ से युवा युवतियाँ दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे कोई भी कंपनी में, अपने व्यवस्था के साथ वाले काम को कंपनी में विलम्ब हुआ तो रहना खाना अपना पैकेट से लोग करते थे। लेकिन अब झारखंड सरकार ने अभी 8 राज्य में, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु, विभिन्न जगह पर है, अन्य जगह भी हम लोग खोलेंगे। अब सभी को वहाँ 1 महीना तक रहने खाने की भोजन की व्यवस्था है और बेड वगैरह की सब व्यवस्था है। हेल्पलाइन भी है, वहाँ जारी होगा। कोई दिक्कत कहीं कठिनाई है तो उन्होंने झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। और साथ साथ श्रमिक विश्राम गृह हम लोग मजदूर होते हैं, उनका उपयोग नहीं, हेल्पलाइन होगा और उसका वो दिक्कत हो रही कहीं काम में, चाहे कोई तबीयत खराब है तो उसके लिए हम लोग श्रमिक विश्राम गृह नाम होगा। एक सेंटर में लगभग 100 रहेगा हर जगह, और आवश्यकता पड़ेगा तो बढ़ाया जाएगा। माने श्रमिकों के लिए खासकर प्रशिक्षित हमारे जो युवा युवतियाँ उसके लिए सरकार चिंतित है, गंभीर है, उनके लिए हर कदम उठाया जाएगा। देखिए अभी जो भारत सरकार ने सी लागू किया है, अब तो भारत सरकार लोकसभा विधानसभा से पास कर राष्ट्रपति महोदया से हो गया है, देश का कानून है, इसमें कमेंट करना कुछ उचित नहीं है। देखिए कुछ ऐसा उद्योग है जो भारत सरकार से रिलेटेड है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से है, तो हम लोग अभी समन्वय स्थापित करेंगे, भारत सरकार से भी सहयोग लेंगे और राज्य सरकार मिल करके काम करेंगे। यहाँ उद्देश्य है कि जो पुराने बंद पड़े उद्योग हैं वो चालू हो और जो नया उद्योग जो लोग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, सकता है उसको मदद करेंगे और झारखंड आगे तरक्की करे, विकास हो, यहाँ के युवा युवतियों को रोजगार मिले। उसको रिटेन करने का एक प्रयास है बेसिकली। कई बार डिस्ट्रेस में, कई बार साइकोलॉजिकली लोग बैकफुट पे रहते हुए, कई भ्रांतियों का शिकार होते हुए भी और कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करने की वजह से भी लोग वापस लौटने की कोशिश करते हैं। तो कैसे उनको फेयरली एकोमोडेट कर सकें, अगर कोई ऐसी कुव्यवस्था नहीं है जहाँ वो काम कर रहे हैं तो कैसे उनकी काउंसलिंग करके उनको वहाँ रखा जाए ताकि उनको बेहतर सैलरी और बेहतर वातावरण में रखा जा सके। और जो ये बीच की अवधि होती है वो बहुत तनावपूर्ण कई बार रहती है जब नई जगहों पे लोग जाते हैं और खासकर बड़े शहरों में, महानगरों में लोग कूच करते हैं। तो विभाग की ये कोशिश है, राज्य सरकार की ये सोच है कि उन जगहों के ऊपर उस पीरियड में कैसे हम एक तरह की करियर काउंसलिंग भी कर सकें, क्योंकि नौकरी तो उनको असाइन कर दिया गया, बट उस पीरियड में कैसे वो टिके रहें, वहाँ बने रहें और किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो। तो घर जैसा माहौल और इस गारंटी के साथ, इस शर्त के साथ कि राज्य के पदाधिकारी, राज्य का एक विभाग जो है इसकी निगरानी कर रहा है और उसी की कोई प्राधिकृत एजेंसी इसको चला रही है। तो आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है और हम लोग चाहते हैं कि सेंटर्स को जो है, ऐसे सेंटर्स को और भी कई शहरों में, जैसे कि लेह लद्दाख जैसी जगहों में एक बहुत बड़ा मैन पावर है। आप सब लोगों को जानकारी होगी, कई बार आप लोगों ने स्टोरीज़ करी होगी। एक बड़ा मैन पावर है जो लेह लद्दाख जैसी जगहों में खासकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। बड़ी संख्या में वर्कर्स हमारे स्किल्ड मैन पावर लेबरर्स हैं। एंड दूसरा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग आगे की प्लानिंग करें कि ये तो स्किल्ड मैन पावर के लिए जगह है, कैसे हम लोग जो अनस्किल्ड फोर्सेस है, एक बड़ा नंबर है जो मैंने कहा भी अपने इसमें स्पीच के दरमियान कि तकरीबन 1 करोड़ मैन पावर है हमारे यहाँ, जिसमें कि 90 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हमारे यहाँ 90 लाख से ज़्यादा जो है अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं और तकरीबन 8 से 9 लाख लोग जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। तो उनको भी हम कैसे एकोमोडेट करें और बड़े शहरों के भीतर उनको भी कैसे रखें, चूँकि ये तो स्किल लोग हैं, उनको हम एकोमोडेट करें। तो और भी जैसे सूरत जैसी जगहों के भीतर और भी ऐसे शहरों को मैप करके जहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ घनत्व तो ज़्यादा है ऐसे लोगों का, उसको हम लोग मैप करेंगे और भी नए सेंटर्स के साथ आएंगे। लेह लद्दाख के साथ हम लोग बहुत जल्द लेह लद्दाख में भी इसको ओपन करने जा रहे हैं। 8 शहरों में, 7 राज्यों के 8 शहरों में आज इसकी शुरुआत हुई है और आज से हम लोग इसकी ब्रांडिंग और प्रमोशन करेंगे और हमारे विभाग के भी ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हो, आपके ज़रिए लोगों तक बात पहुँचेगी। तो हो सकता है कि लातेहार के महुआ डार से गया हुआ व्यक्ति जो है कम से कम आराम से हफ्ता 10 दिन रह के जो है खाने पीने की गारंटी के साथ वहाँ पर वो अपने रोज़गार में काम को ढूंढने के लिए या काम ढूंढ चुका है तो वहाँ आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें एक और प्रावधान करा गया कि कई दफ़े सर्टेन कंडीशन से आप अपने पेरेंट्स को भी ले जा सकते हैं। कई बार 19-20 साल के लड़के लड़कियां भी कई बार फेयरली उनका एक्सपोजर नहीं रहता है बड़े शहरों को लेकर, तो आप अपने अभिभावकों को भी ऐसी जगहों पे ले जाकर उनके भी रहने का इंतज़ाम किया गया है। और उसमें सीसीटीवी के ज़रिए निगरानी और आपने देखा पोर्टल के ज़रिए इसका ऑनलाइन फीडबैक, महिलाओं के लिए सेपरेट इंतज़ाम, पुरुषों के लिए अलग इंतज़ाम, उनकी सुरक्षा का ध्यान, इन सब विषयों के ऊपर भी काम किया गया है। और आपका जो भी फीडबैक